हेलो नमस्कार साथियों, राठौर जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। 8वां नंबर चैप्टर चल रहा था। 8वां नंबर चैप्टर का क्वेश्चन चल रहा था, डिस्कशन हो चुका था, थ्योरी का क्वेश्चन चल रहा था। क्वेश्चन का 5वां लेक्चर आज होगा। 5वां लेक्चर में भी आज जो है ना 200 नंबर क्वेश्चन से हम लोग आगे बढ़ेंगे। 200 से आगे बढ़ेंगे, 200 तक का हो चुका था। तो आइए आगे बढ़ते हैं, 201 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग क्या है। देखिए 201 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन की जाती है। भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन किया जाता है। चलिए, कॉफी का कर्नाटक किया जाता है, लेकिन कॉफी के बारे में हम लोग और अन्य बातों को जानते हैं। देखिए, कॉफी के उत्पादन के लिए जो लेटेराइट मिट्टी की आवश्यकता होती है। किस मिट्टी की? लेटेराइट मिट्टी की आवश्यकता होती है। और वर्षा जो है ना 150 से 200 सेंटीमीटर की आवश्यकता, यहाँ तक कि आप 250 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। वर्षा जो है ना 200 से अधिक, जो है ना 200 सेंटीमीटर से अधिक की आवश्यकता होती है। लेकिन वर्षा जो है ना, वर्षा रुकना नहीं चाहिए। रुकना, फसल में जो है ना पानी जो है ना रुकना नहीं चाहिए, बल्कि भूमि जो है ना ढालूनुमा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? भूमि ढालूनुमा, ताकि वर्षा जितना कितना भी हो, लेकिन पानी सारा निकल जाना चाहिए, पानी उसमें फंसना नहीं चाहिए। तो देखिए, वर्षा हमने कितना का 200 सेंटीमीटर से भी अधिक की जरूरत होती है। वही तापमान अगर जहाँ बोला जाएगा तो 20 से 30 डिग्री सेल्सियस, कितना? 20 से 30 डिग्री सेल्सियस, या फिर कहीं 15 से 20 डिग्री सेल्सियस। 20 से 30 नहीं, सॉरी, 20 के अंदर ही होता है इसका। 15 से 20 डिग्री सेल्सियस, कितना? 15 से 20 डिग्री सेल्सियस होता है, इसकी आवश्यकता होती है। और उसके बाद देखिए, कॉफी, कॉफी का जन्मदाता देश अगर जहाँ पूछा जाएगा तो इथोपिया है। क्या है? इथोपिया। वही पूछा जाएगा कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा देश करता है, तो ब्राजील मारना है। क्या बोल रहा है? ब्राजील। वही भारत में पूछा जाएगा कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा राज्य करता है, कर्नाटक मारना है। कौन सा? कर्नाटक मारना है। कर्नाटक में भी एक एक जिला है, चिकमंगलुर। कौन सा जिला? चिकमंगलुर जिला में ही सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद देखिए, हमने बताया था कॉफी का जो ना दो किस्म है, एक है अरेबिका और एक है रोबिस्टा। कौन सा है? अरेबिका और रोबस्टा। हमने इसमें बताया था अरेबिका एक ऐसा किस्म है जो सिर्फ जो है ना भारत में, और भारत में सबसे ज्यादा जो है ना अरेबिका किस्म के कॉफी का ही उत्पादन किया जाता है। ठीक है, इन सभी बातों को याद रखेंगे। उसके बाद हमने बताया था, देखिए उसके बाद देखिए, कॉफी अधिनियम पूछा जाएगा। कॉफी अधिनियम कब आया था, तो कब बोल रहा है? 1942। कब बोल रहा है? 1942। कॉफी अधिनियम 1942 तथा धारा 7, कितना? धारा 7, SEVEN 7, 7 के द्वारा कॉफी बोर्ड का गठन किया गया था। तो पूछा जाएगा कॉफी बोर्ड का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था, तो 1942। किस धारा के तहत? धारा 7 के तहत, धारा 7 के तहत। उसके बाद देखिए, पूछा जाएगा राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड अगर जहां पूछा जाएगा, ये पीसीएस का क्वेश्चन पूछा हुआ है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना कब हुआ था, तो 1984 में। कब हुआ था? 1984 में। उसके बाद देखिए, कॉफी जो है ना सर्वप्रथम जो है ना अंग्रेज के द्वारा लगाया गया था भारत में। किसके द्वारा? अंग्रेज के द्वारा। अंग्रेज के द्वारा पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग पहाड़ी में। कहां पे? पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग पहाड़ी में। और कब लगाया गया था, तो 1841 में। कब लगाया गया था? 1841 में। ये क्वेश्चन पूछा गया है पीसीएस का, या फिर बिहार दरोगा का। पूछा जाता है कि कॉफी सर्वप्रथम किस देश ने भारत में लगाया था? किसने? अंग्रेज ने। कब लगाया था? 1841। किस राज्य में लगाया गया था? पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में। यही एक क्वेश्चन ये पूछा जाए कि सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन भारत का कौन सा राज्य करता है? क्या बोलना है? कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन कर्नाटक करता है। कौन करता है? कर्नाटक करता है। कर्नाटक में एक पहाड़ी है, बाबा बुदन की पहाड़ी। बाबा बुदन की पहाड़ी में ही किया जाता है सबसे ज्यादा। याद रखना है, बाबा बुदन की पहाड़ी। तो बताइए, बाबा बुदन की पहाड़ी कहाँ पे है? कर्नाटक में है। कर्नाटक में। इन सभी बातों को आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 201 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कौन सा भारत का सर्वाधिक कॉफी उत्पादक राज्य है? बताइए कौन सा? कर्नाटक। और देश के संदर्भ में पूछा जाएगा तो क्या बोल रहा है? ब्राजील। क्या बोल रहा है? ब्राजील। और पूछा जाएगा कॉफी का जन्मदाता कौन है, क्या बोल रहा है?
इथोपिया बोलना है, इथोपिया बोलना है, याद रखना इन सभी बातों को, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में 202 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें कहवा की खेती का क्षेत्र सर्वाधिक पाया जाता है? कहवा यानी कॉफी, कॉफी का कहाँ पाया जाएगा? कर्नाटक पाया जाएगा, बिल्कुल कर्नाटक, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। आइए 203 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए करते हैं। एक नंबर में देखिए क्या देगा, चिकमंगलुर शर्करा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध। अभी हमने बताया कर्नाटक का एक जिला है चिकमंगलुर जिला, जो कि कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे दिया शर्करा उत्पादन, बताइए सही है? गलत हो जाएगा, शर्करा के जगह क्या हो जाएगा? कॉफी होगा, ठीक है, ये गलत हो गया। उसके बाद देखिए 2 नंबर, मांडिया कॉफी उत्पादक क्षेत्र के रूप में विख्यात है। नहीं, देखिए मांडिया जो है ना शर्करा उत्पादन के लिए विख्यात है। किसके लिए? शर्करा के लिए। इस तरह जो है ना दोनों कथन जो है ना गलत हो जाएगा। तो कौन सा आंसर होगा? ना तो एक ना तो दो, ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। आइए 204 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? देखिए कर्नाटक में नहीं है। देखिए चिकमंगलुर अभी हमने बताया कहाँ पे है? कर्नाटक में है। उसके बाद कुर्ग, कुर्ग भी कर्नाटक में। अभी हमने बताया बाबा बुदन की पहाड़ी, बताइए किस राज्य में? कर्नाटक में। देखिए ये पुलनेज, पुलनेज जो है कर्नाटक में नहीं है, पुलनेज कर्नाटक में नहीं है, यही आंसर हो जाएगा। अन्य तीनों जो है कर्नाटक में है। उसके बाद ये 205 नंबर क्वेश्चन, कौन सी नकदी फसल से अधिकतम विदेशी मुद्रा निर्यात से प्राप्त होती है? देखिए कौन सी नकदी फसल से अधिकतम विदेशी मुद्रा निर्यात से प्राप्त होती है? तो चाय, कौन सा? चाय। देखिए चाय के बारे में क्या होता है, चाय जो है ना, चाय सर्वप्रथम देखिए चाय का अगर जहां पूछा जाएगा चाय का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा राज्य करता है, क्या बोलना है? चाय का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा राज्य करता है? असम करता है। कौन सा करता है? असम। वही पूछा जाएगा सर्वोत्तम कोटि का चाय का उत्पादन कौन सा राज्य करता है, क्या बोलना है? पश्चिम बंगाल का, पश्चिम बंगाल करता है। कौन सा करता है? पश्चिम बंगाल में भी दार्जिलिंग की पहाड़ी करती है, दार्जिलिंग की पहाड़ी करती है, ठीक है। चलिए इन सभी बातों को याद रखना। आगे बढ़ते हैं। देखिए भारत 206 नंबर क्वेश्चन, भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन, भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन चाय का करता है। किसका करता है? चाय का जो है ना, चाय का जो है ना निर्यात, सबसे ज्यादा निर्यात करने वाली जो है ना चाय ही है। कौन सी है? चाय है। देखिए हमने अभी जस्ट बताया था 1841 ईस्वी में कॉफी का उत्पादन, सॉरी कॉफी नहीं होगा, वहां पे चाय होगा। क्या हो जाएगा? चाय हो जाएगा। चाय कहाँ पे? पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की पहाड़ी में सर्वप्रथम अंग्रेज के द्वारा 1841 ईस्वी में जो है ना चाय की खेती की गई थी। कब की गई थी? 1841 ईस्वी में चाय का किया गया था, ना कि कॉफी से, सॉरी इसके लिए। और उसके बाद देखिए अगर जब पूछा जाएगा सर्वोत्तम कोटि का चाय तो कहाँ बोलना है? पश्चिम बंगाल। सबसे अधिक चाय का उत्पादन कहाँ करता है, क्या बोलना है? असम बोलना है। कर्नाटक का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा राज्य करता है? सॉरी कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा राज्य करता है? कर्नाटक करता है। इन दोनों बातों को याद रखेंगे। आइए 206 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारत अपनी आवश्यकता से अधिक, हमने बताया किसका करता है? चाय का करता है। आइए 207 नंबर क्वेश्चन, कथन ए, भारत चाय में महत्वपूर्ण निर्यातक देश है। भारत चाय में बिल्कुल महत्वपूर्ण निर्यातक देश है। देखिए कारण बी में, भारत में चाय की घरेलू खपत बहुत कम है। बिल्कुल नहीं, बहुत कम नहीं है, ठीक ठाक है, समझे ना, कम नहीं है, ना उतना अधिक है ना कम है, ठीक ना, मीडियम में है। तो ये गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही है परंतु आर गलत है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद आइए आगे बढ़ते हैं। 208 नंबर क्वेश्चन, एक ऐसे क्षेत्र में जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और भूमि ढलाल पहाड़ी होती है, भूमि कैसा हो? ढालूनुमा हो, ढालूनुमा हो, किसकी खेती अभिष्ट होगी? बताइए किसकी खेती? कॉफी या फिर चाय का? कॉफी या फिर चाय का? देखिए यहाँ पे कॉफी नहीं दिया है, चाय दिया है, तो चाय मारिए, कोई दिक्कत नहीं है। आइए 209 नंबर क्वेश्चन, ग्रीन गोल्ड, ग्रीन गोल्ड किसकी किस्म है? ग्रीन गोल्ड चाय की किस्म है, किसकी है? चाय की किस्म है, चाय की किस्म है। उसके बाद ग्रीन गोल्ड, ग्रीन गोल्ड, ठीक ना, चाय की किस्म है। आइए 210 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी फसल बराक घाटी की महत्वपूर्ण फसल है? बराक घाटी की महत्वपूर्ण फसल गन्ना है। कौन सी है? गन्ना। गन्ना जो कि 18 माह में गन्ना का उत्पादन किया जाता है। कितने माह में? 18 में। और गन्ना का सबसे ज्यादा उत्पादन भारत का कौन सा राज्य करता है?
उत्तर प्रदेश कौन सा करता है? उत्तर प्रदेश। वहीं पूछा जाएगा चीनी का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा राज्य करता है? क्या बोलना है? उत्तर प्रदेश। शक्कर का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है? उत्तर प्रदेश। वहीं पूछा जाएगा चीनी मिल सबसे ज्यादा किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र मारना है, ठीक है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश नहीं मारना है, महाराष्ट्र मारना है। चलिए आगे बढ़ते, देखिए 211 नंबर, भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य। देखिए रबर उत्पादक राज्य या फिर मसाला उत्पादक राज्य ये सभी केरल है। कौन सा है? केरल। आइए 212 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतवर्ष में रबर की खेती के लिए प्रसिद्ध है? क्या बोल रहे हैं? केरल। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। 213 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन उद्दीपक फसल है? उद्दीपक फसल चाय है। कौन सा है? चाय है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। आइए 214 नंबर, भारत के किस राज्य में कहवा, रबर, तंबाकू सभी की कृषि की जाती है? तो कर्नाटक में। इन तीनों की जो है ना खेती कर्नाटक में की जाती है। कहाँ पे? कर्नाटक में। वहीं पूछा जाएगा कॉफी और चाय का खेती, दोनों का खेती किस राज्य में किया जाता है? देखिए ऐसे पूछा जाएगा, कॉफी कर्नाटक हो जाएगा, चाय जो है ना असम और पश्चिम बंगाल हो जाएगा। लेकिन ऐसे पकड़ जाए सम्मिलित रूप से पूछा जाएगा चाय का उत्पादन और कॉफी का उत्पादन तो तमिलनाडु राज्य करता है। कौन सा? तमिलनाडु। तमिलनाडु में भी नीलगिरी की पहाड़ी करती है, ठीक ना, याद रखना। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, 215 नंबर, भारत में तंबाकू का 1/3 से अधिक उत्पादन होता है। देखिए तंबाकू का 1/3 से उत्पादन आंध्र प्रदेश करता है। कौन सा? आंध्र प्रदेश। ये एक जो है ना नकदी फसल है। कैसी फसल है? नकदी फसल है। और पुर्तगालियों की देन है। तंबाकू हो गया, उसके बाद आपका मक्का हो गया, आलू हो गया, प्रिंटिंग प्रेस हो गया, ये सभी पुर्तगाली की देन है। किसकी देन है? पुर्तगाली की, याद रखना है, ठीक ना। तंबाकू अनुसंधान केंद्र पूछा जाएगा तो राजमुंदरी में है। कहाँ पे? राजमुंदरी, आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी में है। क्वेश्चन पूछा गया, याद रखना। आइए 216 नंबर क्वेश्चन, भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य क्या बताया हमने? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। 217 नंबर, भारत में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक ये केरल हो जाएगा। कौन सा? नारियल, रबर, मसाला ये सभी केरल राज्य हो जाएगा। आइए 218 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इलायची के उत्पादन के लिए पहचान नहीं रखता है? देखिए इलायची का उत्पादन जो है ना सबसे ज्यादा जो है कर्नाटक में किया जाता है, सॉरी कर्नाटक में, तमिलनाडु में। इसके अलावा जानते हैं कर्नाटक, केरल में भी किया जाता है थोड़े मात्रा में, लेकिन ओडिशा में बिल्कुल भी नहीं किया जाता है, बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। तो ओडिशा हो जाएगा आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए 219 नंबर क्वेश्चन, केरल राज्य विश्व भर में निम्न में से किसके संवर्धन के लिए जाना जाता है? तो अभी जस्ट हमने बताया मसाला के लिए। किसके लिए? मसाला, गरम मसाला के लिए। किसके लिए? गरम मसाला हो जाएगा, ठीक ना। क्या कहता है? विश्व भर में, देखिए विश्व भर में मसाला के कारण ही तो हमारा देश गुलाम हुआ था। मसाला के कारण ही हमारा, जब पुर्तगाली जब आया था यहाँ पे और उसके बाद यहाँ से जो मसाला लेके गया वो अपने देश में जो है ना यूरोप के बाजार में जाकर बेचा था, तो यहाँ के जितना में खरीदा था उससे 60 गुना लाभ हुआ था। 6 पर 0 60 गुना उसको ज्यादा लाभ हुआ था, जिसके कारण उनका लालच बढ़ गया, भारत के साथ व्यापार करना चाह, व्यापार करने आया, भारत की जो है ना कमजोरियों को उन्होंने जाना, जिसके कारण हम लोग गुलाम हो गया और गुलाम बना लिया गया उसके द्वारा, ठीक ना। इसी के कारण तो विश्व भर में कौन सा प्रसिद्ध है? क्या प्रसिद्ध है? केरल का गरम मसाला, केरल का गरम मसाला, ठीक ना। आइए 220 नंबर क्वेश्चन, मसालों का बगान कहा जाने वाला आज तो कौन सा हो जाएगा? मसालों का बगान केरल हो जाएगा। कौन सा? केरल हो जाएगा। आइए ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। 221 नंबर देखिए, निम्नलिखित राज्यों में कौन इलायची एवं काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है? इलायची एवं काली मिर्च का क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केरल। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए लौंग जो प्राप्त होता है ना पुष्प कली से होता है। लौंग किससे प्राप्त होता है? पुष्प कली से प्राप्त होता है। वहीं कॉफी जो है ना बीज से प्राप्त होता है। किससे होता है? बीज से। वहीं चाय जो है ना पत्ती से प्राप्त होता है। किससे होता है? पत्ती से। अगर जहाँ रेशम पूछा जाएगा, कपास के रेशम किससे प्राप्त होते हैं? तो वो भी बीज से प्राप्त होते हैं। किससे होते हैं? बीज से। इन 4-5 बात को याद रखना, हमेशा यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। तो आइए देखिए, लौंग किससे प्राप्त होता है? पुष्प कली से होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। 223 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सा मसाला भारत के काला सोना के रूप में जाना जाता है? तो काली मिर्च। कौन सा? काली मिर्च को काला सोना कहा जाता है, ठीक ना, ब्लैक गोल्ड। आइए 224 नंबर, भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादक राज्य अभी हमने बताया, कौन सा राज्य? केरल हो जाएगा। 225 नंबर देखिए, निम्न में से कौन सा प्रमुख काजू का उत्पादक राज्य है? काजू का सबसे ज्यादा उत्पादन जो महाराष्ट्र करता है, महाराष्ट्र करता है और लेटेराइट मिट्टी में उत्पादन करता है। किस मिट्टी में? लेटेराइट मिट्टी में। ये क्वेश्चन पूछा गया है बिहार दरोगा का कि काजू का उत्पादन किस मिट्टी में किया जाता है? क्या बोल रहा है? लेटेराइट मिट्टी। क्या?
लेटेराइट मिट्टी बोल रहा है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा किया जाता है। आइए 226 नंबर, भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है, भारत का एकमात्र राज्य या फिर बोलिए यूटी बोलिए, केंद्र शासित प्रदेश बोलिए, जम्मू कश्मीर में ही किया जाता है इसका उत्पादन। कहां पे किया जाता है? जम्मू कश्मीर में केसर का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, आइए 227 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, कौन सा गलत है? ठीक है, देखिए एक तरफ फसल दिया है, दूसरे तरफ सर्वाधिक उत्पादक राज्य दिया। देखिए जूट का उत्पादक हमने बताया था, जूट का सर्वाधिक उत्पादक पश्चिम बंगाल करता है। कौन करता है? पश्चिम बंगाल, जिसके कारण इसको क्या कहा जाता है? गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया, गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारत का स्वर्णिम तंतु कहा जाता है। ठीक है, और वहीं कपास पूछा जाएगा, कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है? तो गुजरात मारना है। कौन मारना है? गुजरात, जिसके कारण इसको व्हाइट गोल्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्हाइट गोल्ड या फिर सफेद सोना कहा जाता है कपास को। ठीक ना, अब देखिए ऑप्शन बी में दिया है चाय, चाय का अभी हमने बताया सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा राज्य करता है? असम करता है। कौन सा करता है? असम। वही पूछा जाएगा सर्वोत्तम कोटि का चाय का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? क्या बोल रहे हैं? पश्चिम बंगाल। क्या बोल रहे हैं? पश्चिम बंगाल। दोनों बात को याद रखना है, कंफ्यूज नहीं करना है। देखिए यहाँ उत्पादन पूछ रहा है सबसे ज्यादा, तो असम मारेंगे, ना कि आप जो है ना पश्चिम बंगाल मारेंगे, असम होगा आंसर। अब देखिए गन्ना, अभी हमने बताया गन्ना का सबसे ज्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश, ये भी सही है। ऑप्शन डी में देखिए रबर, रबर का उत्पादन अभी हमने बताया कौन सा राज्य? केरल। यहाँ पे हिमाचल प्रदेश दिया है, गलत हो जाएगा, केरल होगा रबर का सबसे ज्यादा उत्पादन। आइए, तो गलत कथन चुनना था तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही। आइए 228 नंबर क्वेश्चन, झूमिंग अथवा पेरा पद्धति क्या है? देखिए झूमिंग कृषि हमने बताया था, झूमिंग कृषि या फिर झूम कृषि, स्थानांतरित कृषि या फिर उसी को काटो जलाओ कृषि कहा जाता है। झूमिंग कृषि या फिर स्थानांतरित कृषि किसे कहा जाता है? हमने बताया था आदिवासी समुदाय के द्वारा जहां बहुत सारा जंगल है उसको काट के वहां पे खेती करते हैं, वहां तब तक खेती करते हैं जब तक जमीन की उर्वरा शक्ति खत्म नहीं हो जाती है। अगर उस जमीन की उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती है तो फिर वो दूसरा जंगल को ढूंढते हैं, फिर उस जंगल को ढूंढ के वहां पे काटते हैं, फिर काट के उस जंगल को काट के वहां पे रख के उसको जला दिया जाता है, फिर उसमें कृषि करते हैं। तो इस तरह अर्थात जगह बदल बदल कर कृषि की जाती है, जगह बदल बदल कर कृषि की जाती है, उसी को कहते हैं झूमिंग कृषि। और हमने ये भी बताया था झूमिंग कृषि या फिर स्थानांतरित कृषि को भारत के भारत के सभी राज्यों में, उसके बाद यूटी में अन्य अन्य नामों से जाना जाता है। हमने बताया था कि स्थानांतरित कृषि को पश्चिमी घाट में यानी महाराष्ट्र के क्षेत्र में जो पश्चिमी घाट में कुमारी कहा जाता है, वहीं हमने बताया था कि उसको झारखंड के क्षेत्र में कुरवा कहा जाता है। उसके बाद राजस्थान के क्षेत्र में बेबर, राजस्थान, उसके राजस्थान के दौर में वात्रा या फिर वालतेरे कहा जाता है। उसके बाद मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में इसको बेबर कहा जाता है। उसके बाद हमने बताया था अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसको दीपा कहा जाता है। उसके बाद उसके बाद उत्तर पूर्वी राज्यों में यानी सेवन सिस्टर में जो है ना इसको झूम कृषि कहा जाता है, झूम कृषि। वो यहाँ से एक क्वेश्चन ये पूछा गया कि उत्तर पूर्वी राज्यों में सबसे ज्यादा झूम की कृषि किस राज्य में की जाती है? उत्तर पूर्वी राज्यों में यानी सेवन सिस्टर जो है, सेवन सिस्टर में भी सबसे ज्यादा झूम कृषि यानी स्थानांतरित कृषि सबसे ज्यादा कौन सा राज्य करता है? तो मेघालय मारना, ये पीसीएस दरोगा का पूछा हुआ क्वेश्चन है, समझे ना, याद रखना है इन सभी बातों को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो क्या कहता है झूमिंग अथवा पेरा पद्धति क्या है? तो बताइए, हमने क्या बताया? जंगल को काट करके कृषि करना, जंगल को काट करके कृषि करना। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, जंगल काट सूखने छोड़ना, जंगल को काट करके उसमें जला दिया जाता है फिर उसमें कृषि करते हैं। ठीक है, तो यही ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। आइए 229 नंबर, झूम किसे कहते हैं? झूम क्या है? खेती की एक पद्धति है, खेती की एक पद्धति है जो कि उत्तर पूर्वी राज्यों में कहा जाता है, स्थानांतरित कृषि को झूम कृषि कहा जाता है। आइए 230 नंबर, चलवासी कृषि निम्नांकित राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों की प्रमुख समस्या है। देखिए चलवासी कृषि जो है असम बिहार का समस्या है, किसका है? असम बिहार का। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है 231 नंबर क्वेश्चन में, एक तरफ क्षेत्र दिया, एक तरफ स्थानांतरित कृषि दिया गया। अभी जस्ट हमने बताइए पश्चिम घाट में क्या कहा जाए? पश्चिमी घाट में इसको क्या कहा जाता है? स्थानांतरित कृषि को कुमारी कहा जाता है। तो ए का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अभी हमने बताया बी में देखिए दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, राजस्थान में से क्या कहा जाता है?
वात्रा या फिर वाल्तेरे वाल्तेरे कहा जाता है। तो बी का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उत्तर पूर्वी भारत में इसको क्या कहा जाता है, झूम कृषि। देखिए सी का 3 हो जाएगा। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में वेबर या फिर डालिया कहा जाता है, वेबर या फिर डालिया कहा जाता है, ठीक ना। तो इसको मिलाइए, क्या होगा, 4-2-3-1, 4-2-3-1, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। आइए 232 नंबर, कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए एक तरफ स्थानांतरित कृषि का नाम दिया है, दूसरी तरफ राज्य दिया। देखिए पोंडू, पोंडू जो है ना, पोंडू जो है ना, पोंडू ओडिशा दिया है, पोंडू ओडिशा। देखिए पोंडू जो है ना, मुख्य तौर पे जो है ना, पोंडू जो है ना, ओडिशा आंध्र प्रदेश में कहते हैं। पोंडू जो है ना, स्थानांतरित कृषि का एक नाम है पोंडू, जो कि आंध्र प्रदेश में कहते हैं। लेकिन यहाँ पे आंध्र प्रदेश नहीं दिया, इसका पड़ोसी राज्य ओडिशा है, तो ओडिशा आंसर मार सकते हैं। लेकिन ओडिशा में इसको मुख्य तौर पे जो है ना पामा डिबा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पामा डिबा कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे मार सकते हैं, ठीक ना। उसके बाद देखिए ऑप्शन बी में दिया है मासा, मासा, मासा दिया हिमाचल प्रदेश। हमने बताया था हिमाचल प्रदेश में खील कहा जाता है, क्या, खील, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी में देखिए पोनम, पोनम केरल में कहा जाता है, बिल्कुल पोनम केरल में कहा जाता है। और ओनम महाराष्ट्र में कहा जाता है, ओनम महाराष्ट्र में और पोनम केरल में कहा जाता है। झूम कृषि अभी हमने बताया उत्तर पूर्वी राज्यों में, 7 सिस्टर में, उसमें से एक राज्य दिया असम, तो बिल्कुल सही बात है। कौन सा गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी मासा का दिया हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में इसको खील कहा जाता है, ना कि मासा कहा जाता है। यही आंसर सही हो जाएगा। आइए 233 नंबर क्वेश्चन, प्रमाणित बीज के थैलों पर, प्रमाणित बीज के थैलों पर प्रयोग किए जाने वाले टैग का रंग कैसा होता है, नीला होता है। कैसा होता है, नीला होता है, नीला होता है, ठीक ना, याद रखना है इसको। आइए आगे बढ़ते 234 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र जो है तमिलनाडु के तिरची में है, तमिलनाडु के त्रिची में, कहीं त्रिची देगा, कहीं तमिलनाडु देना है देगा, तो दोनों में से जो देगा वही आपको मारना है, ठीक है। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन था, देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन था, क्या प्रमाणित बीज के थैलों पर प्रयोग किए जाने वाले टैग का रंग कैसा होता है, नीला होता है। लेकिन यही अगर जहाँ पूछा जाएगा, जो जेट यान होता है, जिसमें जेट यान में जो एक ब्लैक बॉक्स होता है, ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है। ब्लैक बॉक्स वो बॉक्स होता है जब जो है ना जेट यान दुर्घटनाग्रस्त होने लगती है, तो जो भी बातचीत होती है उसमें रिकॉर्ड हो जाता है, चाहे उसका टेम्परेचर जो है ना बहुत ज्यादा होता है, कितना भी उसमें आग लग जाए, उसमें जो है वो जलता नहीं है। वो उसको जो है बाद में उसको लैब में ले जाके उसको चेक किया जाता है, क्या दिक्कत था क्या नहीं था। तो ब्लैक बॉक्स का रंग जो है ना पीला होता है। ब्लैक नाम है ब्लैक बॉक्स, ठीक है, लेकिन उसका रंग होता है पीला। यहाँ से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, पूछा गया था, इसीलिए हमने सोचा बता दिया। तो ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है, पीला होता है, ठीक ना, पीला होता है। और थैला का रंग, बीज के थैलों पर प्रयोग किया जाने वाले टैग का रंग कैसा होता है, नीला होता है। दोनों बात को याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए 235 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। देखिए बाजरा, 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 अरगट सही है। धान, ऑप्शन ए में दिया है धान, धान हरित बाल। देखिए हरित बाल, हमने धान का एकमात्र रोग बताया था, एक तरफ फसल दिया दूसरी तरफ रोग बताया दिया, तो हमने धान का एकमात्र रोग बताया था। कौन सा रोग बताइए आप लोग, खैर रोग। कौन सा बताया था, खैर रोग। तो बताइए ये गलत हो जाएगा। बाजरा दिया अरगट, अरगट बाजरा का जो है अरगट रोग है, ये बात भी सही है। मटर का जो है ना बुकनी है, बुकनी रोग है, ये बात भी सही है। ऑप्शन डी में दिया है चना, चना का जो है विल्ट रोग है, ये बात भी सही है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं 236 नंबर क्वेश्चन, गन्ना, चुकंदर, स्वीट पी, चना, अरहर और फरास बीन, फरास बीस किसके अंतर्गत आते हैं। तो त्रिपाद कुल के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत, त्रिपाद कुल के अंतर्गत आते हैं, याद रखना है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। आइए 237 नंबर, भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादन राज्य है, भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादन राज्य है। अभी हमने बताया पटसन उत्पादन पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। वही कपास पूछा जाएगा तो गुजरात हो जाएगा, याद रखना है, ठीक ना। आइए 238 नंबर क्वेश्चन, भारत में जूट उद्योग मुख्य प्रमुखता केंद्रित है। जूट उद्योग अभी बताइए, जूट उद्योग सबसे ज्यादा कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। आइए 239 नंबर, गंगा के निचले मैदान की यह विशेषता है कि यहाँ वर्ष भर जलवायु उच्च तापमान के साथ आर्द्र बनी रहती है। इस क्षेत्र के लिए निम्नलिखित फसलों के युग्मों में से कौन सा युग्म सबसे उपयुक्त है। तो धान और जूट। देखिए ये बिहार दरोगा 2275 का क्वेश्चन का पूछा हुआ, 2275 का जो इस बार पीटी हुआ था, इसी का ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक ना। तो क्या था क्वेश्चन, गंगा के निचली मैदान पे मुख्य तौर पर किसकी खेती की जाती है। यही मुख्य बात यही है कि गंगा के निचली मैदान में जो है किसकी खेती की जाती है, मुख्य तौर पर धान और जूट की। किसके,
धान और जूट की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। उसके बाद आइए 240 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समूह रेशे वाली फसलों से संबंधित है? रेशे वाली फसलों, देखिए ऑप्शन सी में कपास, जूट, सनई। कपास, जूट, सनई क्या होगा? रेशे वाली फसल हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। 241 नंबर, वर्ष भर बोई जाने वाली फसल। वर्ष भर बोई जाने वाली फसल जो है ना मक्का है। कौन सा है? मक्का। इसका जो है ना उत्पादन जो सालों भर करते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, मक्का का उत्पादन सालों भर करते हैं। आइए 242 नंबर, मक्का की खेती के लिए मक्का की खेती की जाती है वर्ष भर। देखिए ऑप्शन डी में दिया है वर्ष भर, तो वर्ष भर हो जाएगा आंसर सही। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए 243 नंबर, मक्का की फसल पकने की अवधि है। मक्का को फसल को पकने में जो है ना लगभग जो है ना 4 माह का समय लगता है। कितना माह लगता है? 4 माह। यानी यहाँ देखिए 4 माह या 110 दिन दिया है, क्या मारना है? 110 दिन मारना है। 4 माह देता है तो 4 माह मारना था, ठीक है। आइए 244 नंबर, निम्नलिखित में से कौन C4 पौधा है? C4 जो है ना मक्का का एक पौधा है। किसका है? मक्का का। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। आइए 245 नंबर, शक्तिमान फर्स्ट और शक्तिमान सेकेंड अनुवांशिक परिवर्तित फसलें हैं, तो मक्का का है। किसका है? मक्का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीसीएस का पूछा हुआ है। तो बताइए शक्तिमान फर्स्ट और शक्तिमान सेकेंड किसका परिवर्तित फसल है? मक्का का, याद रखना। आइए 246 नंबर, केसर का वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन निम्न में से कौन सा राज्य करता है? बताइए, हमने अभी जस्ट बताया जम्मू कश्मीर। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। आइए 247 नंबर, केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पादन उत्पन्न होती है, बताइए कहां पर? केसर का कश्मीर का। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। आइए 248 नंबर, निम्नलिखित में से किस एक की खेती पौधों का प्रतिरोपण करके की जाती है? प्रतिरोपण, देखिए ऑप्शन बताइए, देखिए ऑप्शन सुनिए, आंसर बताइए। ऑप्शन ए में है मक्का, ऑप्शन बी में है सोरगम, ऑप्शन सी में है प्याज, ऑप्शन डी में है सोयाबीन। बताइए क्या होगा? प्याज का। प्याज का पहले क्या जाता है? इसका बिचरा गिराया जाता है, फिर इसको उखाड़ के जो है लगाया जाता है, ठीक है। तो रोपण क्या हो जाएगा? प्याज होगा, प्याज हो जाएगा, ठीक ना। इसके अलावा देखिए चाय भी एक रोपण है, उसके बाद आपको धान भी एक रोपण है, लेकिन इन तीनों में सबसे ज्यादा अगर जो रोपण की बात करेगा तो क्या होगा? चाय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चाय हो जाएगा, ठीक ना, चाय। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ। 249 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है? देखिए पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो है सबसे ज्यादा मक्का, धान, गेहूं क्या होता है? मक्का, धान, गेहूं। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। आइए 250 नंबर, भागीरथी घाटी में राजमा और आलू की खेती प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? राजमा और आलू की खेती प्रारंभ करने का जो श्रेय जो है ना विल्सन को जाता है। किसको जाता है? विल्सन को जाता है, याद रखना है, ठीक ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए 251 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अभी हमने बताया कॉफी बोर्ड बंगलुरु में, कहां पे है? बंगलुरु में। रबर बोर्ड क्वेट्टम में, क्वेट्टम केरल में है। कहां पे है? केरल में। और चाय बोर्ड अभी हमने बताया था कोलकाता में। कहां पे? कोलकाता में। तंबाकू बोर्ड गुंटूर में। कहां पे? गुंटूर में। इस तरह इसको मिलाइए, 1 3 4 2, 1 3 4 2, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। आइए 252 नंबर, आम की बीज रहित प्रजाति है। आम की बीज रहित प्रजाति है, देखो ऑप्शन डी में दिया है सिंधु। सिंधु जो है ना आम की जो है ना बीज रहित प्रजाति है। कैसी है? बीज रहित है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर, सिंधु। आइए 253 नंबर, निम्न में से कौन सी आम की किस्म दशहरी एवं नीलम के क्रॉस से विकसित की गई है? दशहरी और नीलम के क्रॉस से जो है ना आम्रपाली विकसित की गई है। कौन सी? आम्रपाली। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, दशहरी और नीलम के क्रॉस से कौन सा आम का किस्म किया गया है? विकसित आम्रपाली किया गया। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। आइए 254 नंबर, ललित किसकी उन्नत किस्म है? तो ललित अमरूद की उन्नत किस्म है। किसकी है? अमरूद की है, ठीक है। आइए 255 नंबर, कंचन एक उन्नत किस्म है। कंचन जो आंवला का है। किसका है? आंवला का, जिसमें कि विटामिन सी सबसे ज्यादा पाया जाता है। कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी, याद रखना है, ठीक ना, इंपॉर्टेंट है। आइए 256 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए एक तरफ फसल दिया है, दूसरे तरफ प्रजाति दिया। बताइए धान का गोविंद प्रजाति, बिल्कुल ये बात सही है। ऑप्शन बी में गेहूं का शुष्क सम्राट नहीं है। गेहूं का हमने बताया था सोनालिका बताया था, कल्याण सोनालिका बताया था, उसके बाद हमने 3077 बताया था, 3385 बताया था। इसके अलावे भी थे, ये सभी जो है ना गेहूं की प्रजाति है, गेहूं की प्रजाति है, याद रखना है। तो ये गलत हो जाएगा। अरहर का पारस है, बिल्कुल सही है। मटर का प्रकाश है, याद रखना है, सही बात है। तो कौन सा गलत हो जाएगा?
ऑप्शन बी हो जाएगा। तो गलत कथन को हम लोग को चुनना था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। आइए 257 नंबर, किस राज्य में केले का अधिकतम उत्पादन होता है? तो किस राज्य में? केरल में, सॉरी तमिलनाडु के में। किस राज्य में? तमिलनाडु में, तमिलनाडु में, ठीक ना, याद रखना। आइए 258 नंबर, आंसर दीजिए इसका आप लोग। बोरलॉग पुरस्कार निम्न में से किस एक वैज्ञानिक क्षेत्र में दिया जाता है? बताइए। कृषि के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है, याद रखना। बोरलॉग कौन है? बोरलॉग कौन थे? हरित क्रांति के जनक थे। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे? डॉक्टर बोरलॉग, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। वहीं भारत में हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन, एमएस स्वामीनाथन, याद रखना है। इसीलिए कृषि क्षेत्र में जो है ना डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा गया है। आइए 259 नंबर, प्रसंस्करण हेतु आलू की सबसे अच्छी किस्म है। ये देखिए, प्रसंस्करण हेतु आलू की सबसे अच्छी किस्म जो है ना कुफरी चिप्सोना है। कुफरी चिप्सोना सेकेंड है। कौन सा है? कुफरी चिप्सोना सेकेंड है। ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखना, पीसीएस का क्वेश्चन है ये सब। आइए 260 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन एक लक्ष्य धारणीय रीति से देश के चुनिंदा जिलों में खेतीगत जमीन में बढ़ोतरी एवं उत्पादकता में वृद्धि लाकर कुछ फसलों की उत्पादकता में वृद्धि लाना है। ये फसलें कौन सी है? तो ये देखिए, ये सब फसल जो है ना चावल है, गेहूं है और दलहन है। कौन सा है? चावल, गेहूं और दलहन है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। आइए 261 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन फसल अधिकांशतः निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत पैदा की जाती है? निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत जो है मोटा अनाज पैदा किया जाता है। मोटा अनाज के अलावा चावल। कौन सा? मोटा अनाज और चावल। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। आइए 262 नंबर, अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है और खाद का संग्रहण करता है, कौन सा है? अदरक का, देखिए अदरक प्रकंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रकंद हो जाएगा। ये घंद कंद आलू है, प्रकंद जो हो जाएगा अदरक। क्या हो जाएगा? अदरक हो जाएगा, अदरक हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा सही, प्रकंद। आइए 263 नंबर, भारत की निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। देखिए, मूंगफली, तिलहन, उसके बाद बाजरा, उपर्युक्त में से कौन सा या से प्रमुखतया वर्षा आधारित फसल है? तो ये तीनों वर्षा आधारित फसल है। कैसा है? वर्षा आधारित फसल है ये तीनों, ठीक ना, याद रखना। आइए 264 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, करते हैं मिलान। एक तरफ फसल दिया है, दूसरी तरफ मौसम दिया है। सूरजमुखी का फसल, देखिए सूरजमुखी का फसल जो है ना आपको सभी मौसम में किया जाता है। किस मौसम में किया जाता है? सभी मौसम में किया जाता है। जिस तरह मक्का का उत्पादन सालों भर किया जाता है, उसी तरह जो है ना सूरजमुखी का भी उत्पादन सभी मौसम में किया जाता है, ठीक ना, याद रखना। तो ए का हो जाएगा 4। 2 नंबर देखिए, खरबूज। खरबूज हमने बताया था जायद फसल है। जायद फसल मई जून में, मई जून में, तो मई जून क्या हो जाएगा? गर्मी हो जाएगा, ठीक ना। तो देखिए खरबूज का हो जाएगा जायद, एक बी का हो जाएगा 2। उसके बाद देखिए कपास। कपास जो है ना खरीफ फसल, मैंने बताया था कपास कैसी फसल है? खरीफ फसल है, तो सी का हो जाएगा 1। उसके बाद डी में दिया अलसी। अलसी जो है ना एक रबी फसल है। कैसी फसल है? रबी फसल है, जो सर्दी के मौसम में उगाई जाती है। तो इसको मिलाइए, 4 2 1 3, 4 2 1 3। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। आइए 265 नंबर, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित सुल्ताना, गुलाबी और काली चंपा निम्नलिखित प्रमुख फसलों में से किस एक की किस्म है? तो यह अंगूर की किस्म है। किसकी किस्म है? अंगूर की। कौन कौन सी किस्म है? सुल्ताना, गुलाबी और काली चंपा, तीनों अंगूर की किस्म है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पीसीएस का क्वेश्चन है। आइए 266 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? चेक करना है। एक तरफ फसल दिया है, दूसरे तरफ प्रजाति दिया है। देखिए ऑप्शन ए में दिया सरसों। सरसों की प्रजाति वरुणा है, ये बात सही है, वरुणा दिया है, ये बात सत्य है। मटर की प्रजाति रचना, हाँ बिल्कुल, मटर की प्रजाति क्या है? रचना है। ऑप्शन सी में अलसी। अलसी जो है ना, अलसी की प्रजाति नीलम है, बिल्कुल ये बात भी सही है। लेकिन ऑप्शन डी में देखिए धान का प्रजाति राधे। धान का प्रजाति राधे नहीं है, बिल्कुल ये बात गलत है। धान की प्रजाति ओस, अमन, बोरो, ये सभी धान की प्रजाति है, ठीक ना। उसके बाद पद्मा, जया, पद्मा, कावेरी, ये सभी जो है ना धान की किस्म है, ठीक ना, याद रखना। आइए 267 नंबर क्वेश्चन, नाबी एमजी है। नाबी एमजी जो है गेहूं की एक किस्म है। किसकी किस्म है? गेहूं की एक किस्म है, पीसीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए 268 नंबर, प्रथम शाकनाशी का विश्व में उत्पादन है। देखिए प्रथम जो है ना शाकनाशी क्या है, उसका नाम है, तो उसका नाम क्या है यही पूछ रहा है। तो 2,4-D कौन है? 2,4-D
पीरकनाशी है, एक तरह का जो है ना पीरकनाशी है। पीरकनाशी ये जो न रसायन है जिसके द्वारा जो है ना कीटाणु सबको नाश किया जाता है। तो क्या हो जाएगा 24D, क्या हो जाएगा 24D जी, प्रथम है, ठीक ना, याद रखना इंपॉर्टेंट है। आइए 269 नंबर, स्टॉक फार्मिंग है। स्टॉक फार्मिंग क्या है? पशु का एक प्रजनन है। किसका है? पशु का एक प्रजनन है। ये भी पीसीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। आइए 270 नंबर क्वेश्चन, थार पारकर प्रजाति कहाँ पाई जाती है? देखिए ये थार प्रकार जो है ना, थार परकर प्रजाति जो है ये गाय की एक प्रजाति है। किसकी प्रजाति है? गाय की, जो राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। 271 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी मवेशी नस्ल राजस्थान की नहीं है? मवेशी नस्ल यानी गाय की, देखिए यहाँ पे क्या दिया, गाय की राजस्थानी नहीं है। तो देखिए थार पारकर, बिल्कुल ये बात है। राठी ये भी है, मेवाती ये भी है, लेकिन ऑप्शन सी में देखिए हल्लीकर जो है ना गाय की एक नस्ल है, लेकिन ये जो है ना राजस्थान में नहीं पाया जाता है, बल्कि ओडिशा में पाया जाता है। कहाँ पे? ओडिशा में पाया जाता है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। ये सभी गाय की प्रजाति है, नस्ल से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए याद रखना। और इनमें से जानते हैं सबसे ज्यादा एक होता है साहिवाल गाय, जो कि सबसे ज्यादा दूध देती है। तो सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय कौन सा हो जाएगा? साहिवाल। उसके बाद गाय की कौन कौन सी किस्म होगी? हो गई थार पारकर, हो गई साहिवाल, हो गई राठी, हो गई मेवाती, हो गई हल्लीकर, हो गई। ये सभी किसकी किस्म है? गाय की किस्म है, याद रखना। आइए 273 नंबर क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? हमने ऑपरेशन फ्लड के बारे में बताया था जब श्वेत क्रांति का हम जिक्र कर रहे थे, तो उस टाइम हमने बताया था कि श्वेत क्रांति का संबंध जो है ना दुग्ध उत्पादन से है। अगर जहाँ श्वेत क्रांति का जनक पूछा जाएगा तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। और हमने ये भी बताया था कि श्वेत क्रांति के द्वारा जो ऑपरेशन फ्लड नामक कार्यक्रम चलाया गया था, ऑपरेशन फ्लड का नामक कार्यक्रम का प्रथम चरण 1970 में चलाया गया था। वहीं ऑपरेशन फ्लड का सेकेंड जो है ना द्वितीय चरण 1981 में चलाया गया था। और यह पूछा जाता है कि ऑपरेशन फ्लड नामक कार्यक्रम किस संस्थान के द्वारा चलाया गया था? तो राष्ट्रीय डायरी विकास बोर्ड संस्थान के द्वारा, राष्ट्रीय डायरी विकास बोर्ड संस्थान के द्वारा, जो कि हरियाणा के करनाल जिला में। इन सभी बातों को याद रखना, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन क्या था, मूल क्वेश्चन क्या था? ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? बताइए क्या बोलना है? दुग्ध उत्पादन एवं वितरण से, ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। आइए 274 नंबर क्वेश्चन, भारत की श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? अभी हमने बताया भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। आइए 275 नंबर, देखिए श्वेत क्रांति संबंधित, अभी हमने बताया श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से है, दुग्ध उत्पादन से, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। यही पूछा जाएगा, अभी जस्ट था श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन। अभी हमने बताया ऑपरेशन फ्लड नामक कार्यक्रम किसके लिए चलाया गया था? दूध के उत्पादन में वृद्धि के लिए चलाया गया था। किसके द्वारा चलाया गया था? राष्ट्रीय विकास डायरी बोर्ड के द्वारा चलाया गया था। उसके बाद यह संस्थान कहाँ पे है? तो हरियाणा के करनाल जिला में है। उसके बाद हमने ये भी बताया था कि श्वेत क्रांति को सफल बनाने में जो है ना, श्वेत क्रांति को सफल बनाने में जो है ना अहम योगदान जो है ना अमूल का रहा था, जिसका फुल फॉर्म होता है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। इसी का जो है ना श्वेत क्रांति को सफल बनाने में अहम योगदान रहा था। इस तरह हमने बताया था। उसके बाद हरित क्रांति के बारे में भी बताया था कि हरित क्रांति शब्द जो सर्वप्रथम किसने दिया था? विलियम गॉट ने दिया था। हरित क्रांति आया कब था? तो 1967-68 में आया था। हरित क्रांति के जनक विश्व स्तर पे में कौन है? तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग है। यहीं से हमने बताया था डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। वहीं पूछा जाता है भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन थे। हमने यहां से एक क्वेश्चन बताया था कि हरित क्रांति को सफल बनाने में जो है ना भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय का योगदान रहा था। भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? हमने बताया था डॉक्टर गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय, जो कि उत्तराखंड के पंतनगर में है, जिसकी स्थापना आपको जो निर्माण स्थापना बोलिए पंडित नेहरू के द्वारा किया गया था, 1960 ईस्वी में किया गया था। इन सभी बात को आपको याद रखना है, क्योंकि हमेशा इन सभी बातों से क्वेश्चन पूछा जाता है और स्टूडेंट जो है यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज करते हैं। और एक बात याद रखिएगा, जहां से स्टूडेंट कंफ्यूज करेगा, जिस जगह स्टूडेंट कंफ्यूज करेगा, बोर्ड हमेशा वहीं से क्वेश्चन पूछता है। इसलिए इस बात को याद रखना है। एक चीज को जो है इस सब चीजों को जो है बार बार आपको रिवीजन करना है, ताकि जो है ना आपसे गलती नहीं हो। तो आप लोग अच्छे से स्टडी करें, समझे ना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।